क्या कहा तुमने कि लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं? ये मतलब की दुनिया है मेरे दोस्त। यहाँ बिना मतलब के लोग हाल तक नहीं पूछते और तू सोच रहा है कि लोग तेरी इज्जत करेंगे। जिस पोस्ट पर तू है ना, जिस नौकरी पर तू खड़ा है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। इस दुनिया में इंसान की कोई कीमत नहीं। और चल मान लिया कि लोग इंसान की इज्जत करते हैं, तो फिर मुझे एक ऐसी शादी बता जिसमें वीआईपी के लिए अलग कुर्सी न लगाई जाती हो। मुझे एक ऐसा घर बता दे जिसमें किसी अमीर इंसान ने अपने बच्चे की शादी किसी गरीब के घर में कराई हो। मैं तुझे दुनिया की एक कड़वी सच्चाई बताऊं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान कितना भी सज ले, कितना ही सवर ले, नए नए कपड़े पहन ले, नए नए जूते पहन ले, लेकिन फिर भी उसे वो इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन एक पावर वाला इंसान अगर शॉर्ट्स या चड्डी में भी आएगा ना, तो लोग उसके सामने सर झुका देंगे। ऐसा कोई बिजनेस सोच सकते हो कि तुम जिस बिजनेस को कर रहे हो उस बिजनेस की कोई चीज तुम्हारे पास नहीं है। जोमेटो के पास कोई होटल नहीं है, उबर के पास कोई गाड़ी नहीं है, ब्लिंकिट के पास कोई दुकान नहीं है, अमेजॉन के पास कोई स्टोर नहीं है। वो अरबों रुपए कमा रहे सब। उबर के पास अपनी गाड़ी नहीं है, वो पूरी दुनिया में वो पैसा कमा रहा है। ऐसा बिजनेस हो सकता है? इस ऊपर वाले ने पैसे क्यों बनाए? पैसे तो इंसान ने बनाए हीरो। पर किस इंसान की किस्मत में कितना पैसा हो, वो किस्मत तो ऊपर वाला ही बनाता है ना। हाँ वो तो है। ऊपर वाले ने दुनिया बनाई, लोग बनाए, पर क्यों किसी को अमीर और किसी को गरीब बनाया? टेल मी वन इंसल्ट जब बहुत बेइज्जती लगी और आज तक आपका ऐसा लगा नहीं कि एक बार मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। मेरे गांव में खेत गिरवी था मेरा, तो पापा का एक सपना था कि खेत छुड़वा लीजिए। मतलब कि एक फिल्म मिली है, शायद कुछ पैसे आ जाए, उसमें मुझे कुछ 7,000 रुपये मिले थे, बस वो फिल्म खत्म हो गई थी। बाकी के पैसे मुझे बोले कि डबिंग पे एक साथ आपको मिल जाएंगे, और मैं डबिंग करने गया। पैसे ऐसी बरसात थी जैसे भी चल, तो मुझे लगा, और मैंने पापा को वहाँ केयर ऑफ नंबर पे गाँव में फ़ोन किया कि पैसे आएंगे और मैं भेज दूँगा, वो खेत छुड़वा लें। तो मैंने डबिंग की, डबिंग से एक्साइटली बाहर आए। मैंने बोला बहुत अच्छी फिल्म है आपकी, और ये तारीफ किया मैंने प्रोड्यूसर। मैंने कहा मेरे पैसे, उनसे मैंने उनको देखा, कहा कि काहे के पैसे? तो ये सेट कि पैसे दूंगा तो तुम्हारा रोल जो है काट दूँ, ठीक है, या तो पैसे तो मला नहीं आप रोल मत काटो। मैं आई जस्ट लेफ्ट, रो रहा था। वो एक इंसिडेंट था जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। क्यों इंसल्टेड फील हुआ? वो पैसे मुझे बहुत जरूरी थी पापा को देना, मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। मुझे आई डिडंट वांट इट फॉर माय कमिट कर दिया था कि खेत छोड़ा दो, दे नहीं। पापा ने मांगा है यार, पापा ने खत्म बात। पापा बोल दिए तो साला धरती फाड़ दो। पापा मांगे यार, उसी चीज ने आज मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहां जाएगा। 9 बजे तक सो रहा है, संडा का संडा। हाँ देखो, और ऐसा नहीं कि 2 बजे आया कहीं से काम करके, सोया भी 10 बजे था रात में। 12 घंटे की नींद चाहिए इस कमीने को। मैं बता दूं, आप देखो, मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। रिच लोगों का बड़ा सिंपल फिलॉसफी है, ये कोई भी काम शुरू करने के पहले सोचते हैं कि 5 साल के बाद मुझे इसका क्या रिटर्न आएगा, 7 साल के बाद क्या रिटर्न आएगा, 10 बरस के बाद क्या रिटर्न आएगा। लॉन्ग विजन बोलता हूं मैं इसको, लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन जो पुअर पीपल है, इनका फिलॉसफी बिल्कुल अपोजिट है। ऊपर से एक जैसे दिखते हैं, वही 2 आंखें, वही नाक, वही 2 कान, सब यथावत है, लेकिन इनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। आज क्या दोगे, दिहाड़ी क्या मिलेगी। 4 दिन अगर काम नहीं होता तो लौट के घर चले जाते हैं वापस, क्योंकि 4 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं। कह रहा हमको तो 15 दिन हो गए इस काम को करते हुए, अभी तक तो पैसे नहीं है। हमको तो 2 महीना लगा दिया सर हमने, अभी तक तो कुछ
हुआ ही नहीं। हमको तो सर 4 महीने, हमने सर 4 महीने लगा और अभी तक कुछ। पुअर पीपल का सिंपल फिलॉसफी है और वो उनसे बिल्कुल उलट है। पुअर पीपल टाइम खर्च नहीं करना चाहते, एफर्ट खर्च नहीं करना चाहते, साल 2 साल 3 साल 5 साल की, ना टाइम ना एफर्ट। टाइम लगाने का इशू है, एफर्ट लगाने का भी इशू है, बट दे वांट टू बिकम रिच।